हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स रैपिड रिवाइज करने वाले हैं। देखो, इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन करने से पहले जो हम लोग चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़े थे वो एक टॉपिक था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था बिजनेस के ब्रॉडली 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 3 उद्देश्य होते हैं। पहला होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जिसको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी बोला जाता है। इसके अंदर ब्रॉडली तीन चीज़ आता था। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। इसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम लोग समाज के प्रति कुछ करते हैं, जैसे कि फ्री एजुकेशन फैसिलिटी दे रहे हैं, अफोर्डेबल प्राइस में सामान को दे रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं, अवॉइडेंस ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी नहीं कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। तो ये सब जो है ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। और तीसरा हमने डिस्कस किया था, तीसरा होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसको इंडिविजुअल भी बोलते हैं और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी बोला जाता है। इसमें हम लोग अपने वर्कर्स या अपने एम्प्लॉय के लिए सोचते हैं कि उनको एक अच्छा गुड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना है, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, उन्हें उनका जो सैलरी है वो उन्हें सफिशिएंट सैलरी, एडिक्वेट सैलरी भी देना है उन्हें। एंड फिर वो उनको वर्किंग कंडीशन सही से प्रोवाइड करना है, ट्रेनिंग टाइम टू टाइम देते रहना है। तो ये तीन अपना ऑब्जेक्टिव था जो हम लोग चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किए थे। जैसे कि ये चैप्टर का नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इन इसमें हम लोग ये पहला वाला टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, ना ये लास्ट वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा जो प्राइम फोकस रहेगा ये चैप्टर में ये रहेगा सोशल ऑब्जेक्टिव, कि हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? एक बिजनेसमैन का खुद से वो एफर्ट होता है, वो फोर्सफुली कोई एफर्ट नहीं है। हम लोग एक CSR पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बहुत लेटर ऑन स्टेज पे। लेकिन इनिशियली देखा जाए तो एक बिजनेसमैन को खुद समझना चाहिए कि अगर मैं एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अपना बिजनेस को स्टार्ट करके इतने बिल्कुल ये बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से इनिशिएट करते 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 अब इतना बड़ा हो गया, इतना ग्रोथ हो गया है बिजनेस का, तो अब कुछ सोसाइटी के लिए भी करना चाहिए, ऐसा बिजनेसमैन का फोकस होना चाहिए। तो सोसाइटी के लिए क्या क्या कर सकता है? सबसे पहले आएगा इसमें मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मीनिंग याद रखना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू वॉलेंटरी एफर्ट्स। वॉलेंटरी मीन्स सुओमोटो। सुओमोटो एज इन क्या होता है? खुद की इच्छा से, हमारी खुद की इच्छा से अगर ऑर्गेनाइजेशन का ओनर को लग रहा है चलो मैं ये पर्टिकुलर जगह में एकदम अपना बिजनेस को बिल्कुल फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया, एकदम ही छोटा सा बिजनेस था, उसको मैं इतना ब्रॉड कर दिया, इतना प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो क्या कर लेगा, उस पर्टिकुलर बिजनेस से सोसाइटी के लिए योगदान देना चालू करेगा। जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अलग अलग वेलफेयर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगा, तो उसे बोला जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीनिंग याद रखना पड़ेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू वॉलेंटरी एफर्ट्स, मतलब खुद की इच्छा से ही किया जाता है। कौन करता है? बिजनेसमैन। क्यों करता है? टू कंट्रीब्यूट फॉर द सोशल वेलबींग, सोसाइटी के हित के लिए कुछ काम करता है, इसे बोला जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है केसेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्या क्या केसेस होते हैं, वो आता है अगला टॉपिक। पहला है बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। सेकेंड है पब्लिक इमेज, अगर हम अच्छा सोसाइटी के लिए करेंगे तो बेटर इन्वायरमेंट भी मिलेगा, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा, और अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारा जो ब्रांड बिल्डिंग है, हमारा जो रेप्यूटेशन है, हमारा जो पब्लिक इमेज है वो भी बहुत अच्छा सुधरता जाएगा। तीसरा, कोशिश करना है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ना हो। अगर हम लोग टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस वगैरह करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन का वो कंप्लाइंसेस करेंगे, फॉलो करेंगे, बिल्कुल भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी नहीं होगा। तो याद रखना है, हमें बिल्कुल पूरा कोशिश करना है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो ही ना बिजनेस के अंदर, क्योंकि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में बार बार गवर्नमेंट एंटर करता है, इंटरवीन करता है, तो बाहर में उसका जो रेप्यूटेशन है वो सब कुछ खराब हो जाता है। पब्लिक का ऐसा दिमाग में बैठ जाता है थॉट प्रोसेस कि ये ऑर्गेनाइजेशन ही फ्रॉड है, तभी यहाँ गवर्नमेंट बार बार आ रहा है। इनकम टैक्स वाले हो गए, GST काउंसिल वाले हो गए, तो ये वाला प्रॉब्लम। तो कोशिश करना है एक ऑर्गेनाइजेशन को कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो। फिर रिसोर्सेज यूज फॉर मोरल जस्टिफिकेशन, मतलब कोशिश करना है कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो हम लोग समाज के हित में उसको यूज़ कर पाए। मोरल जस्टिफिकेशन मीन समाज के हित में यूज़ कर पाए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो मैं वो कोशिश करना चाहिए कि मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करूँ लोगों को,
कि मेरे पास जो भी रिसोर्सेज है उनको मैं समाज के हित के लिए यूज़ करूँ, मैं उनको सस्ते में प्रोडक्ट दूँ, फ्री में प्रोडक्ट दूँ, या वहाँ आसपास पोल्यूशन क्रिएट ना करूँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूं। तो ये सब होता है रिसोर्सेज। हमारे जो रिसोर्सेज है वो समाज के जन कल्याण में यूज़ होना चाहिए, समाज के हित में यूज़ होना चाहिए। एंड लास्ट, कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम, मतलब कोशिश करना चाहिए कि हम सोशल प्रॉब्लम को भी हटाए, उनमें कंट्रीब्यूट करें। क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पोल्यूशन अगर हम लोग कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, तो इनिशिएट करें कि हर 6 महीने में, हर 1 साल में हम लोग वाटर पोल्यूशन को साफ़ करेंगे, एक टीम इकट्ठा करेंगे, वॉलेंटियर लोग बनाएंगे। तो सोशल प्रॉब्लम को कोशिश करना है कि सब लोग मिल के टाइम टू टाइम उसको ठीक भी करें। तो ये थे केसेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग ग्रुप के प्रति हमारा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो इसमें ये चार्ट याद रखना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स। इसके अंदर हम लोग 6 पॉइंट पढ़े थे रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है? बिजनेस का क्या कर्तव्य बनता है इन 6 लोगों के प्रति। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस का क्या कर्तव्य बनता है अपने कस्टमर के प्रति, कस्टमर के लिए क्या क्या करना चाहिए। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस का क्या कर्तव्य बनता है अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति, अपने वर्कर्स के प्रति क्या क्या कर्तव्य बनता है। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस का क्या क्या कर्तव्य, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है अपने ओनर्स या शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स में लिखवाया भी था कि हम लोग चैप्टर नंबर 7 के अंदर इक्विटी शेयर्स डेल्ट करेंगे, वहाँ पे समझ आ जाएगा। तो अब तो हम लोग 7 चैप्टर पढ़ भी चुके हैं। आई होप सबको क्लियर है इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, कौन रियल ओनर होते हैं कंपनी के, किनको कंपनी का परसेंटेज मिलता है, किसका डिविडेंड फिक्स्ड रहता है, किसका बचा कुचा डिविडेंड कौन से शेयर होल्डर को मिल जाता है। तो वो अब क्लियर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला आएंगे बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। फिर बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स उसके कम्युनिटी एज इन समाज के प्रति क्या क्या कर्तव्य बनता है। एंड लास्ट, सप्लायर के प्रति क्या कर्तव्य बनता है। सप्लायर मतलब जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, जिस भी पर्सन से हम सामान खरीद रहे हैं उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है। तो ये 6 टॉपिक इसमें हमें डील करना है। सबसे पहले आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हमारे कस्टमर के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है। तो बिल्कुल याद रखना, शॉर्ट पॉइंट है। कस्टमर को सबसे पहले गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करो, रीजनेबल प्राइस में उसे सामान दो, हेल्थ कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करो, लेस पॉल्यूशन करो, पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा मत करो, पॉल्यूशन बिल्कुल हो सके तो बिल्कुल ही मत करो, और बहुत अगर कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा है तो थोड़ा पॉल्यूशन करो, लेस पॉल्यूशन। रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, ऐसा नहीं हो कि हम लोग 1 महीने में उसको कोलगेट का टूथपेस्ट दे रहे हैं, नेक्स्ट मंथ तो आ रहा है कोलगेट का लेने, हम लोग बोल रहे हैं कोलगेट नहीं है डाबर ले जा, अगले महीने कुछ और पतंजलि का बेच दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना है। रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए हमारे दुकान में, कस्टमर के अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर महीना हमारे पास स्टॉक आउट हो जा रहा है, ऐसा नहीं होना है। एंड ट्रूथफुल इन एडवर्टीजमेंट एज इन, देखो मैं इसका एक एग्जाम्पल भी बताता हूँ। एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि बर्गर बिल्कुल ऐसा दिखेगा, फ्लफी सा अच्छा खासा दिखेगा, शाइनिंग करता हुआ, और इन रियलिटी बर्गर ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा नहीं होना है, हमें बिल्कुल ट्रुथफुल होना है अपने कस्टमर के प्रति, हम जैसा दिखा रहे हैं सामान वैसा ही उन्हें मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर रखना है कि हमारे कस्टमर के प्रति हमारा क्या क्या कर्तव्य बनता है। तो इसमें सबसे पहला था कि हम गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दें, रीजनेबल प्राइस में सामान ऑफर करें, हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करें, लेस पॉल्यूशन फैलाए, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस करें, एंड बीइंग ट्रुथफुल इन एडवर्टीजमेंट वगैरह में बिल्कुल ट्रुथफुल रहे। ये हो गया फर्स्ट वाला पॉइंट, टुवर्ड्स कस्टमर वाला पॉइंट कवर हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर। अब सेकंड पे आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय के प्रति हमारा क्या क्या कर्तव्य बनता है। तो एम्प्लॉय के प्रति क्या कर्तव्य बनता है कि मान लो लेट से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग आवर है वो मान लेते हैं मॉर्निंग 10 से लेकर इवनिंग 7 PM तक है। तो अगर किसी वर्कर को, इसमें हम लोग अभिनव का एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे, अगर किसी वर्कर को लेट तक हम लोग रुका रहे हैं, 7 PM से 12 PM तक रुका रहे हैं, एक्स्ट्रा हम लोग 7, 8, 9, 10, 11, 12 5 घंटे उनको एक्स्ट्रा रुका रहे हैं, तो फिर हमें बदले में क्या देना चाहिए? कंपनसेशन देना चाहिए। तो हमें बदले में उन्हें कंपनसेशन देना चाहिए कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं, 7 बजे तक वर्किंग आवर्स रहता है, हम अगर उन्हें एक्स्ट्रा बर्डन दे रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि उन्हें एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी दिया जाए, वो जितना मेहनत करें हैं वहाँ उन्हें पैसा भी उतना दिया जाए, फिर उन्हें हाउस का फैसिलिटी दिया जाए, उन्हें मेडिसिन का फैसिलिटी दिया जाए, एट द सेम टाइम इंश्योरेंस का फैसिलिटी दिया जाए, एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स का भी फैसिलिटी दिया जाए। रिटायरमेंट बेनिफिट्स मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा एट द एज ऑफ 60, तो फिर
वो जो भी उसका वर्किंग लाइफ चलेगा उसके लिए जो भी फाइनेंस प्रोवाइड करना है उसे बोला जाएगा रिटायरमेंट बेनिफिट, जैसे कि पीएफ का पैसा, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, वीआरएस, ये सब बहुत सारे होते हैं। फिर सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ऑर्गेनाइजेशन में जो बॉस होगा, जो भी लीडर होगा, वो उन्हें एम्प्लॉय को ऐसा मोटिवेट करना है कि एम्प्लॉय का सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप हो जाए, एम्प्लॉय हमेशा सोचे कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ अच्छा बेहतरीन करता जाऊँ। एंड फिर गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन उन्हें प्रोवाइड करना है, इतना डेंजर सिचुएशन में नहीं रखना है कि वो उनका वर्किंग कंडीशन बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाए वो और ऑर्गेनाइजेशन को वो लीव कर दे, छोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय क्या क्या होना चाहिए, अगर एक्स्ट्रा आवर्स काम करवा रहे हैं तो एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी दो, हाउस का फैसिलिटी, मेडिसिन फैसिलिटी, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस प्रोवाइड होना चाहिए एंड गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। तो ये वाला था रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ के अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़। अब अगले पे आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स। ओनर्स मीन शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स में भी अगर डिवाइड किया जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को परसेंटेज भी मिलता है। तो इस पे आ जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, इन्हें ओनर भी बोला जाता है। एग्जाम में आ सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर को भी एक्सप्लेन करो, या रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर, तीनों का सेम पॉइंट है। इनके में याद रखना है, सबसे पहले ये हमारे बिजनेस में निवेश किए, पैसा लगाएं, तो इनका इन्वेस्टमेंट हमें सेफ रखना है। सेकंड, रेगुलर इन्हें रिटर्न देना है, डिविडेंड वगैरह टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहना है। फिर उसके बाद अगला, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करना है, जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहते, वो बाहर के इन्वेस्टर है, तो बिजनेस में एक्चुअल में क्या चल रहा है वो उन्हें पता होना चाहिए। तो उनका इन्वेस्टमेंट सेफ रखना है, रेगुलर रिटर्न देना है उन्हें, एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, इन्वेस्टर एंड शेयर होल्डर आया, तो 3 पॉइंट याद रखना है। जो इन्वेस्टर है उनका इन्वेस्टमेंट हमें सेफ रखना है, उन्हें रेगुलर रिटर्न प्रोवाइड करना है सच एज डिविडेंड वगैरह, एंड उन्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना है, बिकॉज वो अनअवेयर होते हैं ऑफ द फैक्ट कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है। तो उनको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में असेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितने हैं। तो ये 3 हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनते हैं टुवर्ड्स ओनर, इन्वेस्टर और शेयर होल्डर। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, इन्वेस्टर एंड शेयर होल्डर। अब उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के प्रति बिजनेस का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या कर्तव्य बनता है। तो सबसे पहला कर्तव्य है कि हम जो भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं उसको हम फॉलो करें। सेकंड, टैक्स का टाइमली पेमेंट करें, टाइमली सबमिशन ऑफ टैक्स। एंड थर्ड पॉइंट, हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम, समाज में जो भी सोशल प्रॉब्लम चल रहे हैं जो गवर्नमेंट को सॉल्व करना चाहिए, बट गवर्नमेंट के पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो हेल्प कर पाए, तो हमें गवर्नमेंट का हेल्प करना चाहिए सोशल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना है, टैक्स को टाइमली सबमिट करना है, एंड हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम, समाज के जो भी प्रॉब्लम है जो गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर पा रहा है उनको सॉल्व करने में हमें हेल्प करना चाहिए। तो यह है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। तो एक और कंप्लीट हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड गवर्नमेंट। अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी, कि कम्युनिटी के प्रति हमारा क्या क्या कर्तव्य बनता है। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बिजनेसमैन टुवर्ड्स इट्स कम्युनिटी, उनकी कम्युनिटी के प्रति क्या क्या कर्तव्य बनता है। सबसे पहला कि हम प्रोटेक्ट करें कम्युनिटी को, इन्वायरमेंट को, फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, जो भी हमारा समाज है उनको ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करके रखे। सेकेंड, प्रोवाइड करे मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। थर्ड, ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन लोकल एरियाज़, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर का फैसिलिटी, ये सब हम प्रोवाइड करें। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हम लोग अपलिफ्ट करें। एंड प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब एक उनका स्टेबल अर्निंग सोर्स होना चाहिए ऐसा। एंड टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़, हमें ऐसा टाइम टू टाइम कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिससे उनका सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ को हम प्रिजर्व करके रख पाए। तो बहुत सारा पॉइंट है इसमें, एटलीस्ट 3-4 याद कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद लास्ट आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर, सप्लायर के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है। तो 4, सबसे पहले कि हम अगर सप्लायर से सामान लिए हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको टाइमली रीपेमेंट कर दें, तो टू इंश्योर रेगुलर पेमेंट और टू द सप्लायर। सेकेंड, टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग विद द सप्लायर, सप्लायर के साथ हम बिल्कुल फेयर डीलिंग रहे, ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं रिकॉर्ड के साथ, वैसा ना हो। थर्ड, टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट स्मॉल स्केल सप्लायर बाय प्लेसिंग ऑर्डर विद देम, तो फोकस हमारा होना चाहिए कि हम स्मॉल स्केल सप्लायर को हेल्प करें उनसे ऑर्डर प्लेस करके, प्रोवाइडेड वो अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो तब हम उनसे स्मॉल सेलर को अपलिफ्ट करने के लिए, स्मॉल सेलर को मोटिवेट करने के लिए स्मॉल स्केल सेलर के पास, वहाँ सप्लायर के पास से हम लोग बल्क में परचेज करें। एंड फोर्थ पॉइंट, टू गाइड एंड असिस्ट द सप्लायर इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। कस्टमर को अगर पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, वो हम सप्लायर को इन्फॉर्म कर पाए, उन्हें एक फीडबैक रिपोर्ट दे पाए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सप्लायर में 4 चीज़। पहले, टाइम से उन्हें पैसा वापस कर दो। सेकंड, बिल्कुल फेयर डीलिंग रखो, कोई मैनिपुलेटिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मत करो। थर्ड, मोटिवेट करो स्मॉल स्केल सप्लायर को। एंड फोर्थ, इंप्रूविंग क्वालिटी के लिए उन्हें असिस्ट करो, गाइड करो, उन्हें बताओ कि कस्टमर को ये पसंद आ रहा है, ये नहीं पसंद आ रहा है, इसमें ये एडवांसमेंट कर सकते हैं, XYZ, ये सब पॉइंट। तो यहाँ हम लोग अपना थर्ड टॉपिक को भी क्लोज कर दिए। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इसके अंदर वो क्या, पॉल्यूशन का मीनिंग याद होना चाहिए। व्हाट इज़ पॉल्यूशन या व्हाट इज़ मेंट बाय पॉल्यूशन, एक्सप्लेन पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ये सब बहुत आता है। तो उसमें हम लोग वो कुछ भी लिख कर नहीं आएंगे, जो इसका एक्चुअल में एसेंस है मीनिंग का, वो समझना पड़ेगा। तो पॉल्यूशन को डिफाइन कैसा किया गया है? पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द इन्वायरमेंट। एज द इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट में हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं हार्मफुल सब्सटेंस, खराब वाले सब्सटेंस, तो उसे हम बोलेंगे पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन में बस ये मीनिंग याद रखना है, पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द इन्वायरमेंट। ठीक है। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन किस वजह से अराइज होता है, इसका रीज़न अगर पूछा कि किन किन तरीक़ों से, किन किन वजह से इन्वायरमेंट पॉल्यूशन अराइज होता है, तो पहला हो गया एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? एयर पॉल्यूशन रेफर्स टू इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एटमॉस्फेयर विच रिजल्ट इन लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ इन। तो जो क्वालिटी ऑफ एयर होता है वो ख़राब हो जाता है, जो भी हम लोग ब्रीद इन कर रहे हैं वो, उसे बोला जाता है एयर पॉल्यूशन। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन सबसे हाईएस्ट है। सेकेंड, वाटर पॉल्यूशन, जो भी हम लोग हार्मफुल वेस्ट को डंप कर देते हैं वाटर में, तो उसको बोला जाता है वाटर पॉल्यूशन। उससे वाटर का क्वालिटी ख़राब हो जाता है एंड वाटर जो है पोल्यूट हो जाता है। थर्ड हो जाता है डंपिंग ऑफ जो भी वेस्ट है, अगर हम लोग लैंड में पूरा कचरा वगैरह डंप कर देते हैं तो इसे बोला जाता है लैंड पॉल्यूशन। ये तीनों टाइप ऑफ पॉल्यूशन याद रखना है, ये पॉल्यूशन के रीजंस है। रीजंस पूछा तो 3 लिखना है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में एटमॉस्फेयर में हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं, जिस वजह से क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीद इन बहुत ख़राब होते जा रहा है, लोअरिंग हो जा रहा है उसका क्वालिटी। सेकेंड है वाटर पॉल्यूशन, जो भी हम लोग ये हार्मफुल सब्सटेंस वाटर वगैरह में डाल रहे हैं, लेक्स वगैरह में डाल रहे हैं, इससे वाटर पोल्यूट हो जा रहा है। एंड डंपिंग ऑफ जो टॉक्सिक वेस्ट वगैरह है लैंड में, उसको बोला जाएगा लैंड पॉल्यूशन। यहाँ तक पढ़ने के बाद अगला आता है नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों है। तो फर्स्ट जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ये है टू एंश्योर सेफ्टी को एंश्योर करने के लिए। क्योंकि इसके अंदर का पॉइंट याद रखना है, कीवर्ड विजिबिलिटी ख़राब हो जाता है। जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है तो आसपास के लोग दिखाई नहीं देते, जिस वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट के केस बढ़ जाते हैं। तो विजिबिलिटी ख़राब हो जाता है, विजिबिलिटी ख़राब होने के वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो ना हो करके हमें पॉल्यूशन कंट्रोल करना है। सेकंड, टू मिनिमाइज इकोनॉमिक लॉस, जो भी बिल्डिंग वगैरह है ये पूरा ब्लैकनिंग होते जा रहा है, जैसे कि पॉल्यूशन के वजह से इवन ताजमहल का भी कलर जो है वो फेड होते जा रहा है। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है इकोनॉमिक लॉसेस को ख़त्म करने के लिए। और फिर उसके बाद टू मेंटेन द नेचुरल ब्यूटी, जो भी माउंटेन है, रिवर्स है, लेक है, इनके ऊपर डायरेक्ट पॉल्यूशन का इम्पैक्ट जाता है, तो वो ना हो, इसलिए नेचुरल ब्यूटी एज इट इज़ मेंटेन रहे, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट, टू इंश्योर हेल्दी लाइफ, अगर एक हेल्दी लाइफ जीना है तो उसके लिए भी पॉल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, अगर कंफर्टेबल लाइफ भी जीना है तो उसके लिए भी पॉल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए। इसमें भी ब्रॉडली 3 पॉइंट याद कर लो, काफ़ी है। फिर रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, बस एक बार रीड कर लेना, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। बिजनेस एथिक्स मीन्स मोरल प्रिंसिपल, हमारे नैतिकता, हमारे कर्तव्य, हमारे एथिक्स